सबसे उद्धव ने हिंदुत्व का साथ छोड़ा, अहंकार हावी हुआ। सबसे पहले उद्धव का क्या गया, पहली तस्वीर दिखाई, पहले सीएम हाउस चला गया, यानी सबसे पहले उद्धव का घर चला गया, वर्षा बंगला चला गया। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं उद्धव का सामान जा रहा है, न सिर्फ बंगला बल्कि उद्धव का पहला दफ्तर, मुख्यमंत्री का दफ्तर चला गया। ये यहीं खत्म नहीं हुआ, अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं उसके बाद चुनाव निशान भी चला गया और पार्टी भी चली गई और अब बाकी कुछ और चला गया। अगली तस्वीर दिखाई, ये विधानसभा है, महाराष्ट्र की विधानसभा, और विधानसभा में उद्धव ठाकरे का दफ्तर था, शिवसेना का दफ्तर। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये जो आप देख रहे हैं बाला साहब की तस्वीर लगी और ये है अंदर दफ्तर के अंदर की तस्वीर। ये दफ्तर अब तक उद्धव ठाकरे का हुआ करता था, अब ये दफ्तर शिंदे का हो गया है, क्योंकि शिवसेना शिंदे की हो गई, ये दफ्तर भी उद्धव ठाकरे का चला गया है। एक और तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं पूरा ये दफ्तर है शिवसेना का, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगी, अब यहां शिंदे की तस्वीर लगेगी बाला साहब ठाकरे के साथ। विधानसभा का जो दफ्तर था, ये दफ्तर से अब उद्धव ठाकरे आउट हो चुके हैं। इस दफ्तर में अब एकनाथ शिंदे बैठेंगे, इस दफ्तर पे अब एकनाथ शिंदे का राज होगा। तो अब उद्धव के दफ्तर पर शिंदे का कब्जा हो गया है और शिंदे आपको बैठे नजर आ रहे हैं। दफ्तर में शिंदे हैं और उद्धव ठाकरे आउट है, बाहर है। उद्धव के हाथ से लिखा हुआ विधानसभा पार्टी कार्यालय शिवसेना, और अब इस पर एकनाथ शिंदे बैठेंगे। उद्धव के हाथ से विधानसभा कार्यालय भी चला गया, मतलब शिवसेना का विधानसभा पार्टी ऑफिस छिन गया। इतना ही नहीं, आपको बताऊं, शिंदे गुट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से बाकायदा मुलाकात की, नार्वेकर से जाकर। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे पूरी तरह से एक्शन में। शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता मिल चुकी है और शिवसेना के कार्यालयों पर भी शिंदे गुट का दावा है, जो दावा मजबूत हो चुका है। नागपुर विधानसभा परिसर का दफ्तर पहले से कब्जे में आ चुका है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान शिंदे गुट ने उस पर कब्जा कर लिया था। 30 साल से पार्टी ऑफिस पर शिवसेना का कब्जा था। ये जो दफ्तर है, ये उद्धव ठाकरे का हुआ करता था 30 साल से, और अब बाहर हो चुके हैं उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट के कब्जे पर उद्धव ठाकरे भड़क गए। शिंदे अंदर बैठे अच्छे नहीं लग रहे उद्धव को। उद्धव ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठा दिए और चुनाव आयोग को भंग करने की मांग कर दी है, यानी उद्धव के हक में फैसला नहीं आया तो कह रहे चुनाव आयोग को भी भंग कर दो। पार्टी निशान छिनने के बाद उद्धव का हिंदू दांव अब सामने आया। अब क्या हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग हमारे साथ खड़े हो? सोचिए जरा, जो उद्धव ठाकरे अब तक एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद, चुनाव चिन्ह जाने के बाद, पार्टी जाने के बाद और अपना दफ्तर भी जाने के बाद अब उन्हें हिंदुत्व याद आ रहा है। सुनिए जरा। हिंदुत्व नक्कीच आम्ही हिंदुत्व काही सोडलेलं नाही, सोडणार नाही, पण आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे, त्याच्यामुळे राष्ट्र प्रथम आणि हिंदुत्वाचा बुरखा घालून राष्ट्र गिळायला जर कोणी निघाला असेल तर एक कडवट सच्चा राष्ट्रवादी, आता राष्ट्रवादी म्हटल्यानंतर पुन्हा तुम्ही पवारांचे संबंध नका लावू, राष्ट्रीय हिंदू म्हणून जे या विचाराचे आहेत त्यांनी लढाईला उभं राहिलं पाहिजे। कभी कभी लोगों को हंसने का मौका संजय राउत और उद्धव ठाकरे देते हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था समझनी चाहिए। शारीरिक यानी पक्ष बचा ही नहीं है, जो बचे हुए विधायक उनके भी भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, और मानसिक यानी नाम भी गया, निशान भी गया, नामो निशान मिट गया। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है। उद्धव ठाकरे जी आज उनके शासन में जो हिंदुओं को तबाह और बर्बाद किया गया, जब वो मुख्यमंत्री थे,